अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, जो आज तो नहीं हो रहा क्योंकि आज तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच हो रहा है, लेकिन जो खबर है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर है। क्या डिटेल्स है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले पूछेंगे मौसम से हम इसका टाइटल है यूटर्न कंप्लीट, पाकिस्तान एग्री टू प्ले अगेंस्ट इंडिया एट T20 वर्ल्ड कप। तो अंकित अग्रवाल जानते हैं कि क्या क्या खबरें सामने आई हैं, तो देखते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो इनके चैनल को चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो चलिए देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में पाकिस्तान में हर एक नागरिक का सर शर्म से झुक गया होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाहे कोई भी देश हो, इट्स नॉट अबाउट कि कोई बहुत बड़ा है, महाशक्तिशाली है, कोई छोटा देश है, नहीं। हर एक देश की अपनी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वहाँ के नागरिकों की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ऐसी है जो सब कुछ दांव पर लगा देती है। नाउ कैन यू इमेजिन, एक क्रिकेट मैच को लेकर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद ये ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ कह रहा है, और आज के डेट में देखिए चीज़ें उल्टी हो गई हैं। इनफैक्ट आपने देखा ही होगा, जब से पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम शायद मैच ना खेलें, तब से ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच ना खेले, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो पूरा क्रिकेट है वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल सुबह तक अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की जो चेयरमैन हैं क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी, बार बार ये बात कह रहे थे कि अगर ये 5 कंडीशंस मेट होती हैं तो ही हम यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। पहली बात तो ये यू टर्न लेने को रेडी हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कंडीशंस डाल दिए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उनका ये भी कहना था, वी आर नॉट वंस टू बी अफ्रेड ऑफ दीज थ्रेट। हमें जो धमकी दी जा रही है हम उससे डरने वाले नहीं हैं। एवरीवन नोज आवर फील्ड मार्शल। मतलब आप देख रहे हो, मतलब कहाँ की चीज़ें कहाँ ले जा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वी आर नॉट वरीड अबाउट एनी सैंक्शंस। लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली, यहाँ पर खुद जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, मुझे हंसी तो इस बात पे आ रही थी कि पाकिस्तान बेसिकली बांग्लादेश के सपोर्ट में ये चीज़ कह रहा था। अल्टीमेटली उसका मकसद अलग था, क्योंकि भारत के साथ मतलब उसके रिश्ते ठीक नहीं हैं, भारत के साथ इश्यूज़ हैं, तो उसका बहाना ढूंढ रहा था कुछ ना कुछ। तो बांग्लादेश की वजह से वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट में शामिल नहीं है, आईसीसी ने खेलने नहीं दिया, तो यहाँ पर हम भी बॉयकॉट करेंगे भारत का मैच। लेकिन उल्टा यहाँ पर बांग्लादेश खुद कह रहा है पाकिस्तान से, आई रिक्वेस्ट पाकिस्तान टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि बांग्लादेश को भी ये बात पता है कि मैच नहीं हुआ, आईसीसी की रेवेन्यू कम होगी, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो स्पेशली जो छोटे छोटे बोर्ड्स हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फाइनली खबर जो आई है कल देर रात को, पाकिस्तान टू प्ले वर्सेस इंडिया कन्फर्म्स पाकिस्तान गवर्नमेंट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि हो क्या रहा है, मतलब आखिरकार हुआ क्या, यहाँ पर कौन सी मांगी थी जिसको आईसीसी ने ठुकरा दिया, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2027 हो, 28 हो, या फिर इस साल अगर आप प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, तो हर एक बैच अवेलेबल है। बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अलाउ कर दिया है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो भारत के साथ मैच खेलेगी 15 तारीख को। देखो, आप सब जानते होंगे यहाँ पर टोटल 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं इस बार के T20 वर्ल्ड कप में, और हर ग्रुप के अंदर टोटल 5 टीमें हैं, मतलब टोटल 20 टीम इस बार खेल रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रुप ए में भारत भी है और पाकिस्तान भी है, जो कि जानबूझकर कहीं ना कहीं रखा जाता है ताकि व्यूअरशिप बढ़े, लोगों को मजा आए। मतलब कुछ ना कुछ एक तरीके से करके एक ग्रुप के अंदर पाकिस्तान और भारत को डाल ही दिया जाता है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज आप देख ही रहे हो, होता नहीं है। तो यहाँ पर जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें कम से कम एक बार तो मिले, क्योंकि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल पहुंचना नहीं है उनको। तो जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 तारीख को जो है शाम 7 बजे से भारत पाकिस्तान का मैच होना था। तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा था, और ये डिसीजन तब आया है जब पाकिस्तान ज़ोर शोर से ढोल नगाड़े के साथ बोल रहा था कि हम ये मैच बॉयकॉट करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर आईसीसी का जो प्रेशर था ना, वो बहुत भारी पड़ गया। खैर, यहाँ पर इनिशियल बॉयकॉट का डिसीजन क्या था ये समझिए। क्या है ना, ये जो डिसीजन था ये पॉलिटिकल नेचर का था।
ये क्रिकेट से रिलेटेड था ही नहीं एक्चुअली। यहाँ पर आप सब जानते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नेशनल टीम भारत में भेजने से मना कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश ये कह रहा था कि हम चाहते हैं कि हमें भी न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाया जाए, श्रीलंका में जो है उनके भी मैचेस कराए जाए। और उसके पीछे का एक और कारण ये भी था कि यहाँ पर भारत में जो आप सब जानते हैं जो IPL होता है उसमें बांग्लादेश के क्रिकेटर को हटा दिया गया IPL से, और इसकी वजह से बांग्लादेश काफ़ी नाराज़ हो गया, क्योंकि उसी के बाद हुआ, क्योंकि जब पूरा स्केड्यूल वगैरह सब कुछ बन गया, कब क्या मैचेस होने हैं, टिकट बिकने स्टार्ट हो गए, तब जाकर बांग्लादेश कह रहा है कि हमारा भी मैच शिफ्ट करिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। और इसी की वजह से यहाँ पर अल्टीमेटली ICC ने बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड यहाँ पर लाया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, वो कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो स्ट्रांगली अपोज कर रहा था, मतलब पता नहीं क्या ही हो गया पाकिस्तान को अलग ही तरीके से। काश वो 1971 जो है वो चीज़ उनको याद आ गया होता। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है एकदम स्ट्रांगली अपोज कर रहा था कि बांग्लादेश क्यों नहीं खेलेगा, ये कैसे हो सकता है। भारत जो BCCI है वो पूरी तरह से ICC पर हावी हो चुका है। जय शाह यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं ICC के, भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी की वजह से पाकिस्तान ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि हम बांग्लादेश के सपोर्ट में हैं और इसीलिए भारत के साथ यहाँ पर मैच नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझिए। क्रिकेट जो है साउथ एशिया में, उसमें पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान का जो व्यू था ना बॉयकॉट का, वो पॉलिटिकल सिग्नल दे रहा था कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। एक रेस्पॉन्स था टू रीजनल डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है जिस तरह से आ रहे थे पाकिस्तान की, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी मामला बिगड़ा गया। स्पेशली जो मैंने आपको बताया ना, खुद एक प्राइम मिनिस्टर, मतलब आप समझो अगर मान लो कल के डेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल देते हैं, ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फिर ऊपर से वहाँ पर आगे चलकर 5 दिन के बाद U-टर्न ले लेते हैं कि नहीं हम खेलेंगे, तो आप सोच रहे हो क्या इमेज जाती है। ये इमेज है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की। खुद शहबाज शरीफ ने तक कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया हम नहीं खेलेंगे। खैर यहाँ पर ICC के रूल्स जो हैं वो फिर समझाए गए पाकिस्तान को। ICC के जो रेगुलेशंस हैं, यहाँ पर ये कहा गया है कि जितनी भी मेंबर टीम्स हैं उनको जो स्केड्यूल फिक्चर्स है उसको ऑनर करना पड़ेगा, आप उसे मुकर नहीं सकते। यूनिलैटरल विड्रॉल तो कभी भी अलाउड है ही नहीं। मतलब यहाँ पर आपका मैच पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा, वो तो एक है ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकता है। जो ICC के अंदर पार्टिसिपेशन है फ्यूचर में, आगे आप हो सकता है आपको अलाउ ना किया जाए, इस तरह से अगर आपका रवैया रहेगा। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ICC सुनने को रेडी है, लेकिन ये क्या बात हुई। तो यहाँ पर जो टूर्नामेंट की इंटीग्रिटी है उसको खतरा था। भारत पाकिस्तान का जो मैच था वो, क्योंकि किसी भी ICC टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ा हाईलाइट रहता है, तो बॉयकॉट की वजह से यहाँ पर ग्रुप की स्टैंडिंग डिसरप्ट होती, कॉम्पिटिटिव बैलेंस कहीं ना कहीं डिसबैलेंस, अंडरमाइन हो जाता। तो इसी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था पाकिस्तान पर भी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कॉल किया पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को, कि भाई देखो कर क्या रहे हो आप लोग, ये मैच खेलो, अदरवाइज हमारे जैसे छोटे मोटे जो बोर्ड्स हैं उनको पैसा नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। भारत तो अपना काम चला लेगा, बहुत पैसा है BCCI के पास, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली अल्टीमेटली पाकिस्तान ने, मोहसिन नकवी ने सोचा क्यों ना कुछ कंडीशंस डाला जाए कि चलो U-टर्न तो लेना ही है अल्टीमेटली, लेकिन कुछ कंडीशंस डाला जाए कि ये कंडीशंस मेट होंगे तो ही हम यहाँ पर भारत के साथ मैच खेलेंगे। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर पहला कंडीशन था कि नो फाइनेंशियल पेनल्टी फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश पर कोई पेनल्टी मत लगाओ क्योंकि बांग्लादेश जो है इससे बाहर हो गया है। तो देखो ICC ने साफ साफ कहा, देखो ये तो ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं, यहाँ पर हम कोई पेनलाइज कर ही नहीं रहे, इसकी तो कोई बात ही नहीं आई है, तो फिर आप क्यों यहाँ पर पेनलाइज की बात करो, तो ये तो मामला था ही नहीं। फिर दूसरा यहाँ पर कंडीशंस डाला गया पाकिस्तान के द्वारा कि कंपनसेट करना चाहिए बांग्लादेश को, कि बांग्लादेश जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया ICC के इवेंट में, तो कुछ ना कुछ आप कंपनसेट करिए। कंपनसेट का मतलब एक ICC इवेंट कराइए। तो जो ICC है उन्होंने रिस्पांस में कहा कि ठीक है, हम देख ही रहे थे, वैसे भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो हो सकता है 2031 के पहले 2 बार होगा, 3 बार होगा, तो एक जो है हम बांग्लादेश के अंदर करा सकते हैं। तो अभी श्योर नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी जो है वो देखी जा रही है। अच्छा, इसके अलावा बाकी की जो 3 कंडीशंस हैं उसको तो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। इनफैक्ट मुझे हंसी आ रही थी कि ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी ने अपने कंडीशन में ये लिख दिया कि भारत और पाकिस्तान का एक बायलैटरल सीरीज़ हो। आप सब जानते हैं कई वर्षों से भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुआ है, ना तो भारत पाकिस्तान गई है, ना पाकिस्तान भारत आ पाई है। तो यहाँ पर ICC का कहना था कि देखो इसमें हम कहाँ से आ जाते हैं, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है ना,
यहाँ पर आप कह रहे हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो साइकिल है उसमें भी इंक्लूड किया जाए, भारत और पाकिस्तान का मैच कराया जाए, ये चीज़ हमारे अंडर में नहीं आता। दोनों गवर्नमेंट रेडी होंगी तो कराएंगे। फिर इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की एक ट्राई सीरीज़ हो, ये कंडीशन डाला गया मोहसिन नकवी के द्वारा कि ये तीनों देशों का जो है एक ट्राई सीरीज़ होना चाहिए। तो अगेन आईसीसी का रिस्पॉन्स था कि देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तीनों अगर गवर्नमेंट चाहेंगी, तीनों बोर्ड चाहेंगी तो वो करा लेंगे। फिर इसके अलावा जो पांचवा डिमांड था वो ये था, इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश इन 2026, मतलब इस साल भारत बांग्लादेश में जाकर खेलेगा। देन अगेन यहाँ पर आईसीसी का रिस्पांस था, इट डिक्लाइन टू इंटरवीन, क्योंकि यहाँ पर यही था कि जो टूर्स हैं वो बायलैटरली डिसाइड किए जाते हैं। आई होप आप समझ रहे हो कि पाकिस्तान ने सोचा कि वो प्रेशर डालेगा, और मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस तरह के कंडीशन है। एक तरफ आप कह रहे हो हम नहीं खेलेंगे, दूसरा आप कह रहे हो बायलैटरल सीरीज कराओ, तो ये सब कुछ जो है रिजेक्ट कर दिया गया है पाकिस्तान का डिमांड। अच्छा, अब आता है नेगोशिएशंस। यहाँ पर आईसीसी का रोल क्या था? आईसीसी जो है वो इंटेंस डिस्कशन में चला गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, और आईसीसी ने देखो बहुत क्लियर शब्दों में कह दिया कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, रेवेन्यू शेयरिंग इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस आप दीजिए जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है उसको प्रिजर्व करने की। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनके जो चीफ हैं वो भी यहाँ पर लाहौर पहुँच गए, वो भी इस्लामाबाद क्या कहते हैं पाकिस्तान पहुँच गए, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि आप यह बॉयकॉट मत करो, हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारे सपोर्ट में खड़े हो, लेकिन इस तरह से बॉयकॉट करोगे तो मामला काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो फाइनल डिसीजन आता है, गवर्नमेंट रिवर्स करती है, एंड यहाँ पर बेसिकली जो मल्टीलैटरल डिस्कशंस हुए, फ्रेंडली क्रिकेटिंग नेशंस के जो रिक्वेस्ट आए पाकिस्तान को, तो इन सबको देखते हुए पाकिस्तान सरकार का कहना है कि हम अपने डिसीजंस को बदल रहे हैं। ये यू टर्न लेते ही लेते रहते हैं। आपको याद होगा जो एशिया कप हुआ था ना पिछले साल, तो उस समय पाकिस्तान बहुत कह रहा था कि हमारे यहाँ एशिया कप हो रहा है, भारत को पाकिस्तान तो आना ही पड़ेगा, हम भी देखते हैं कैसे नहीं आएगा, ये बातें कर रहे थे। हुआ क्या? अल्टीमेटली दुबई में मैचेस हुए। तो यहाँ पर यही हो रहा है एक्चुअली। पाकिस्तान पता नहीं क्या हो जाता है उनको कि वो कहते हैं ना, देखो आपके पास पंख नहीं है तो कबूतर बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो, सिंपल सी चीज़ है। मतलब कबूतर को कबूतर रहने दो, आप पंख नहीं है, ज़मीन पे रहो, तो वो लेकिन समझने को रेडी नहीं है। खैर, ऑफिशियल रीजनिंग यहाँ पर यही है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स कंटिन्यू रहे उसको हम इंश्योर कर रहे हैं, और पाकिस्तान का जो कमिटमेंट है ग्लोबल फोरम में उसको हम ये चीज़ कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो आईसीसी की तरफ से प्रॉपर जो मीडिया रिलीज़ है वो यहाँ पर जारी किया गया, और इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई। अच्छा, पाकिस्तान ने ये जो यू टर्न लिया है, व्हाई इट हैपेंड, क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड्स थे वो तो रिजेक्ट हो गए थे, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा था कि यहाँ पर मैच फोर फीचर हो सकता है, आईसीसी रेवेन्यू शेयर कम हो सकता है, डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को रियलाइज़ हो गया कि आईसीसी तो झुकने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, आपको बाहर होना है तो बाहर हो जाए। और जो बॉयकॉट है इसकी वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही ज़्यादा नुकसान होगा, भारत का तो बहुत अच्छे से चलता रहेगा। तो पाकिस्तान दैट इज़ वाई एग्री टू प्ले विथ इंडिया। एंड देखो इसको भी बड़ा ट्विस्ट किया जाएगा, आई एम वेरी श्योर, मतलब इसको भी पाकिस्तान में दिखाया जाएगा कि देखो अरे हमने तो यहाँ पर आईसीसी को झुका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब मैंने आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर कोई आपका डिमांड माना ही नहीं गया है, तो फिर भी आप कर रहे हो। तो खैर जो भी है, बड़ा पिक्चर यहाँ से ये निकलता है कि ये जो कंट्रोवर्सी थी इट वाज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, ये जियोपॉलिटिक्स किस तरह से स्पोर्ट्स के साथ इंटरसेक्ट करता है वो दिखाता है। भारत और पाकिस्तान की जो मैचेस हैं वो एक्सप्लोसिव हैं, इनडिस्पेंसिबल हैं, वो भी दिखाता है कहीं ना कहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिटेल में कि हुआ क्या है यहाँ पर। और कल देर रात की क्योंकि खबर आई तो मैंने सोचा आपको डिटेल में बता दूँ। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा डेवलपमेंट हुआ था जिसकी वजह से जो क्रिकेट का कमर्शियलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा हुआ था, इम्पैक्ट हुआ था? मतलब हम बात करते हैं ना कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रिकेट, लेकिन इनमें से कौन सा इवेंट था, ऐसा डेवलपमेंट था जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था क्रिकेट के कमर्शियलाइजेशन पर? और उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी बैच लेना चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फ़ोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी।
भाई जब भी मैच होने होते हैं ना, यानी कि कोई नई बात तो रही नहीं। आप जब भी जो है कोई भी जो टूर्नामेंट जो है वो बेशक एशिया कप की बात करें, T20 की बात करें या वर्ल्ड कप की बात करें, तो भाई आपको जो है ना ये वाले जो कंट्रोवर्सीज है या इश्यूज जो हैं ये हर साल जो है वो सुनने को मिलते हैं। और मेरा ख्याल है दोनों साइड से जो है ना वो मिक्स ओपिनियन जो है वो सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई खेलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं खेलना चाहिए। तो ये ओपिनियन जो है ना वो चलती रहती है। लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ आपको नज़र आती है जो कि बहुत क्लियर है कि भाई क्रिकेट जो है वो उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो एंटर जो है वो हो चुकी हुई है। जब भी कुछ होना होता है कोई ना कोई मुद्दा ऐसा जो है वो उठा के सामने जो है वो रख दिया जाता है कि बंदा कहता है यार ये क्या क्या चाहते क्या हैं सारे। वैसे पूरी वीडियो देखते हुए ना दो मीम्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। एक तो था मारो मुझे मारो और दूसरा था कुछ भी। मतलब ये दोनों मीम्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। देखें कुछ पॉइंट्स पर देखें ये तो चीज़ है ना वो कंफर्म थी कि भाई मैच होना ही होना है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए बेगानी शादी में क्यों दीवाना बनना है, वो हमेशा जो है वो हमारी आदत है। लेकिन अगर और सॉरी मैं बोलने भी नहीं दे रही मौसम को, और उसके साथ तुम ये देखो कि जिनके लिए आप बोल रहे हो वही कह रहे हैं कि भाई खेल लो प्लीज़। भाई देखें इन द एंड जो है ना सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है ना वो पैसा ही करता है। अगर आईसीसी जो है वो सारे बोर्ड्स को पैसा दे रहा है, ठीक है ना, अगर नहीं उस तरह पैसा जनरेट हो पाएगा तो कहीं ना कहीं तो रेवेन्यू सारों का डिस्टर्ब होगा ना। और पैसा जो है वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भाई अगर हम देखें तो हर बार ये कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन उसके बावजूद भाई सारे मैचेस जो है ना जितनी मर्जी पीक पे जो है वो चीज़ें पहुंची हों, ठीक है ना, उसके बावजूद मैच जो है वो होते ही होते हैं। रीज़न भाई मनी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है बीच में। देखो बाय द एंड ये होने हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूँ जो मैंने अब इंडियंस का एक साइड देखी है ना, दे आर ओके अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं करता, ठीक है ना, उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाता है ना, तो आप एक पॉइंट पर आकर इस तरह से हो जाते हो कि यार ठीक है नहीं करना ना करो। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं लोगों के जो कमेंट्स पढ़ती हूँ या मैं लोगों की जो एक सोच को समझने की कोशिश करती हूँ, मुझे ये चीज़ अब इंडियंस में नजर आती है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तानी लोगों की मैं बात करूँ, अगेन जितना मैं जियोपॉलिटिक्स को समझ पाई हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हर कंट्री एक ही मुद्दे को डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो पेश करता है अपने लोगों के सामने, अपनी आप कह लो कि सोच के अकॉर्डिंग, हाँ, या जिस तरीके से उनको लोगों को लेकर चलना होता है। और पाकिस्तान के लोगों को जिस तरीके से ये चीज़ें सारी इंजेक्ट की जाती हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनको किस साइड पर क्या चीज़ जो है वो समझाई जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली में ये चीज़ समझते हैं और वो उसके बारे में बात भी करते हैं, जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं और जो वाकई में बहुत ही हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट रहती है। बट अगर हम लोग मेजर चंक देखें तो वो इजीली मैनिपुलेट हो जाता है पाकिस्तान में, और वो फिर एक बात कर लो कि सिर्फ स्टेटमेंट्स देने पर या फिर बड़ी बड़ी बातें करने तक, अगर आप कोई भी पोस्ट के नीचे देख लो, मैं देखती हूँ इंडियन और पाकिस्तानी लोग ऐसे एक जंग का महाज बना होता है, बाद में चीज़ें तो हो ही जानी है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग क्यों इस चीज़ पर इतना ज़्यादा झगड़ा करते हैं। अच्छा, जहाँ पे आपने बात की ना कि जो है लोगों की कि नहीं खेलना तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है ना भाई चीज़ कहाँ पे आती है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है ना उसमें पैसा बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होता है, पैसा मैटर करता है। हाँ, तो भाई देखें चीज़ें जो है वो होनी ही होनी है। आप बेशक जितनी मर्जी टेंस सिचुएशंस जो हैं वो पैदा कर लें, लेकिन जैसे जैसे आप, क्योंकि मैंने भी जो है वो चीज़ें नोट की हैं, जैसे जैसे जो है वो टाइम पास आता है और जो है मैच की डेट जो है वो पास आ रही होती है, तो आपको चीज़ों में थोड़ी नरमी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। क्योंकि भाई उसकी रीज़न ये है कि भाई एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मल्टीपल पार्टीज़ के जो इंटरेस्ट है ना वो उस चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बेशक वो आप मैचेस वाली पार्टी की बात करें जो टूर्नामेंट करा रही है उनकी बात करें, जो होस्ट कर रहे हैं उनकी बात करें, और बीच में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको देखा जाए, फिर उसके बाद एडवर्टाइज़र हैं, बहुत सारी पार्टीज़ के जो है ना म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है ना वो एक चीज़ के साथ स्टिक होते हैं। बिल्कुल। तो इन द एंड जो है ना
होना ही होता है। बस ये जो है ना वो लोगों को अंदर एक चीज़ें पैदा करने के लिए ये मुझे ये फील होता नहीं, है। लेकिन देखो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अब क्रेडिबिलिटी का भी अगेन उन लोगों को लेना देना है जिनको इतनी समझ हो कि हाँ भाई हमारे इस स्टांस के बाद अगर हम लोग कुछ नहीं इस पर टिक पाएंगे या पहले हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे कि बाद में हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, तो मुझे लगता है कि सोच समझ कर बात करनी चाहिए। और जो माइंडसेट होता है ना, वो इवन के जो लीडरशिप का माइंडसेट होता है वो कहीं ना कहीं पर, ऑनेस्टली बोलूँ मुझे अब समझ आता है कि वो लोगों को भी कहीं ना कहीं पर दर्शा रहा होता है। हम लोगों को अपने बारे में या अपनी कंट्री के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए, अपने लोगों के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए, रादर देन कि हम तीसरे मोहल्ले में पहुंचकर उनकी प्रसन्नता करें। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि आपके जियोपॉलिटिक्स में दोस्त नहीं होते या दुश्मन नहीं होते, सब होता है, किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट डिपेंड्स कि आपकी कंट्री का फ़ायदा किस में है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे नज़दीक बीइंग अ पर्सन जो है मैटर करती हैं। जो मैंने थ्रू आउट जियोपॉलिटिक्स में बड़े बड़े कंट्रीज़ को देखा है कि वो लोग करते हैं ये चीज़ें। ये मैं समझ रही हूँ, ठीक है, कि मेरी समझ है इतनी अच्छी बात है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और जो कि मैं पता भी था कि होना ही होना है। और अगेन मौज़म वाली बात, मनी मैटर्स, तो वो चीज़ हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी रहनी चाहिए। आपने अगर कोई स्टांस लेना है तो उसमें इस चीज़ का ज़रूर एक एलिमेंट जो है वो देखना चाहिए। और आपका क्या कहना है इस बारे में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब करना मत भूलना।